गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको गेहूं में अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स बताती हूँ। इसमें जब बालियाँ आना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जनवरी करीब करीब जा चुकी है, ऐसा टाइम है इसके अंदर है गेहूं के अंदर जो दाने आना स्टार्ट हो जाता है, बालियाँ आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी खाद्य बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रत्येक पौधे के अंदर 17 विटामिन है, पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। उनमें से जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ये तीन तो वातावरण से ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, लेकिन अन्य जो 14 बच गए वो इस तरह से ज़मीन के अंदर खुद को अपने को देने होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस और पोटास आप मार्केट से ख़रीद सकते हो। जैसे फास्फोरस का एक 40 kg का जो एक पैक होता है पैकेज, वो मिलता है आपको लगभग 400 रुपये में। और जो ये पोटास का एक होता है पैक, ये मिलता है 1000 रुपीज़ में। तो आप इन दो को लेकर और करीब 1 एकड़ भूमि के छिड़काव कर दो। ये फास्फोरस है, ये 24 kg ले सकते हो। और इसकी आधी मात्रा जैसे 24 kg आप फास्फोरस ले रहे हो तो आप 12 kg पोटास ले सकते हो। दोनों को मिक्स करके और आपकी गेहूं की जो भी फसल है उसके अंदर आप छिड़काव कर सकते हो। छिड़काव करने के बाद है आपको करीब 2 या 3 घंटे के लिए स्प्रिंकलर चलाना ज़रूरी होता है, सिंचाई करना ज़रूरी होता है, जिससे जो आपने खाद दिया है इसके अंदर छिड़काव किया है वो घुल सके और जो आपकी फसल है इसकी जड़ों में जा सके। ये है पोटास। तो इसकी आप 12 kg ले सकते हो इसको। तो ये पोटास है, जो पानी का छिड़काव होगा, सिंचाई होगी, वो तो पानी के अंदर पूरा घुल जाएगा और फसल की जड़ों में चला जाएगा। और जो ये फास्फोरस है ये कम घुलनशील होता है, तो इसका लगभग 30 या 40% ही घुल पाता है और इसी तरह से मिट्टी के अंदर दब जाता है और फिर धीरे धीरे बाद में कभी घुलता है। इस टाइम पे शुरू में जब ये छिड़काव कर रहे हैं इसका, उस टाइम पे नहीं घुल पाता है। तो इस तरह से आप इसका छिड़काव करके और अच्छी पैदावार ले सकते हो। ये उर्वरक डाल रहे हो उसका क्या बेनिफिट होता है वो भी बताती हूँ। ये मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करते हैं, बीजों को स्वस्थ रखते हैं, बाहर बढ़ाते हैं और पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, पौधों की ग्रोथ बढ़ाते हैं। इसके लिए यूज किए जाते हैं ये। जैसे पोटास है एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का भी। ये डालने से आपकी फसल में कोई इंसेक्ट भी नहीं लगेगा। पौधे की जो जड़ गलन प्रॉब्लम होती है, कीड़ा लगने की प्रॉब्लम होती है पौधा की, वो ठीक हो जाएगी। जो मिट्टी नॉर्मल होती है उसके अंदर 0.2 से 0.5 तक फास्फोरस पाई जाती है मृदा के अंदर। तो जहाँ कमी होती है वहाँ ये फास्फोरस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पौधों की बढ़वार को बढ़ाता है और बीजों की साइज बड़ी करता है। जब गेहूं जो की फसल के अंदर ये बालियाँ आना स्टार्ट हो जाता है, दाने पड़ना स्टार्ट हो जाता है पौधे में, उस टाइम पे इसका छिड़काव करना ज़रूरी होता है। क्योंकि इस टाइम पर आप छिड़काव कर दोगे तो इसमें इसकी बालियाँ काफ़ी बड़ी होंगी, दाने मोटे होंगे। और ये पोटास है 5 प्रकार की पाई जाती है अलग अलग कलर में। तो इसके अंदर है आप कोई सी भी ले सकते हो, जिससे आपके पौधे के अंदर जो ये पीलेपन की शिकायत है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा कमज़ोर हो रहा है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसमें ये देख सकते हो, इसका चार्ट मैंने दिखा दिया है, इसमें कौन से में कितनी मात्रा पाई जाती है। 3 प्रकार का जो चार्ट दिखाया है इसमें अलग अलग दे रखा है। और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पौधों के लिए ज़रूरी हैं 17, उनमें से 3 फ्री के मिल जाते हैं और 14 अपने को ज़मीन के अंदर देने होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो खाद के रूप में आप अपनी फसल में दे सकते हो, जिसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हो ये देकर।
ये गेहूं की फसल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है पोटास का। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर देना, जिससे आपकी फसल है चौगनी होगी। ये 2 खाद आप इस टाइम पर डाल दोगे, जिस टाइम पर बालियाँ आना स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे, तो आप चौगनी पैदावार ले सकते हैं इससे। और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। ये 1000 का पोटास का और 400 रुपीज़ का फास्फोरस का एक कट्टा खरीद कर आप ये पैकेट, और आप अपनी जो फसल है 1 बीघा की, उसके अंदर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। 1 एकड़ के अंदर आप इसको छिड़क सकते हो। जो आपने एक पैकेट लिए हैं उन दोनों को मिक्स करके, और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हो। इससे आपकी जो भी फसल है उसका दाना मोटा होगा, और जो बालियाँ आई हैं वो काफ़ी लंबी हो जाएंगी और चमकदार भी होगा, जिसे आप मार्केट में बेचना चाहोगे तो इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा मिलेगी। आप काफ़ी मुनाफा ले सकते हो इससे। ये देख सकते हो हमारी फसल में कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितनी अच्छी लीफ है इसकी, बिल्कुल ग्रीन कलर की हैं। और जब इसके अंदर फास्फोरस की कमी रहती है तो ये येलो कलर की हो जाती हैं और इनमें धब्बे हो जाते हैं ब्लैक कलर के, और फिर पौधा है कमज़ोर होकर और गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी फसल में अच्छे से संतुलित खाद दोगे तो ये जो फसल गिरने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, क्योंकि जब कच्ची फसल होती है उस टाइम पे गिर जाती है तो ना तो पक पाती है और ना ही उसका चारा तैयार हो पाता है, तो काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करो, जिससे आपकी फसल है सीधी खड़ी रह सके और आपको अच्छा मुनाफा दे सके। और ये जो फास्फोरस और पोटेशियम फसल में अब छिड़काव करते हैं सर्दी के और पाले के टाइम में, तो इससे पाले की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये फसल को गर्माहट देती है, जिससे ये पाले से बच सकते हैं। इसमें ठंडी का कोई भी प्रकोप नहीं होगा यदि आपने ये छिड़काव कर दिया तो अपनी फसल में ये छिड़काव करके और फसल को पाले से भी बचा सकते हो और इसकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो। अच्छे इसमें जो दाने आ रहे हैं, दाने का टाइम है, तो अच्छी बालियाँ लेकर अच्छे दाने भी ले सकते हो। 1 एकड़ के अंदर आप करीब 60 क्विंटल के करीब गेहूं की पैदावार ले सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है आप उसमें टाइम पे सिंचाई करो और टाइम पे फर्टिलाइज़र वगैरह डालो, कोई भी खरपतवार है वो निकाल दो। अब बड़ी फसल हो जाती है तो वैसे ज़्यादा खरपतवार होती नहीं है, पर कुछ है तो उसको निकाल देनी चाहिए, जिससे कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी पौष्टिक तत्व आप दोगे वो पूरा फसल को मिले। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके भी गेहूँ जो की फसल है तो उसके अंदर पोटास और फास्फोरस ज़रूर डालना, और उसकी जो आपकी पैदावार पहले से लेते आ रहे हो इससे चौगुनी पैदावार ले सकते हो आप ये डालकर। तो ज़रूर ये एक बार छिड़काव ज़रूर करना, और शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।